हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई स्टोरी लेकर, जिसका नाम है सिंगल फॉल इन लव विद कमांडो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूरीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था जब विंग उसके करीब आता है टाई निकालने के लिए, तो एक तरह से वो उसे हक सा करता है। उसके करीब आया था, इस वजह से वांगजी की दिल की धड़कनें रुक गई थी। वो सांस लेना भूल गया था। ऊपर से विंग के फेरोमोन्स, वो कम्प्लीटली अपनी दुनिया में लॉस्ट हो चुका था। अब देखते हैं आगे। विंग पीछे हटता है, टाई निकालकर वांगजी का फेस देखकर वो कहता है, आप ठीक हैं? वांगजी, हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वांगजी, सच में ठीक हो? हमें तो नहीं लग रहा। और वहीं वांगजी के मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं। ये कैसी फीलिंग थी? मुझे क्या हुआ है? बस दो मुलाकात में मेरी ये हालत है। ये 1 महीने में सोया नहीं हूँ, ये सोच सोच कर कि तुम कैसे दिखते होगे। ऊपर से अभी ये टच, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। मैं क्या सोच रहा हूँ, कंट्रोल सामने ही है वो। वांगजी के कान भी लाल हो चुके थे। और वहीं विंग वो अपने स्लीव्स को ऊपर करता है। वांगजी के चेहरे पर स्माइल थी। और विंग कहता है, सुनिए सर। वांगजी तुरंत अपनी दुनिया से बाहर आता है और कहता है, जी विंग, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे बांधने में? वांगजी, मैंने तो इन्हें पकड़ रखा है। विंग, मेरे एक हाथ से मैं खींच लूंगा और आप अपने माउथ से खींच लेना, क्योंकि ये टाइट करके बांधना जरूरी है, साउजी नहीं कर पाएगी। वांगजी, ठीक है। वांगजी अपने माउथ को विंग के हैंड के पास ले जाता है और टाई का एक कॉर्नर पकड़कर खींचता है। विंग जल्दी से एक इंजेक्शन निकालता है पॉकेट से और वो लगा लेता है दर्द से बचने के लिए। विंग कहता है, बेटा शाओजी ने आज मुझे बहुत परेशान किया है, इसकी सजा मैं तुम्हें घर पर दूंगा। विंग आसपास देखता है और कहता है, जाओ वो रस्सी दिख रही है ना, वो लेके आओ, जाओ बेटा। शाओजी लेकर आती है। वांगजी कहता है, ये किस लिए? विंग, इससे उधर बांध दो पोल से, मुझे आपकी मदद चाहिए अभी। वांगजी देखता है कि विंग अपनी शर्ट खोल रहा है। वांगजी तुरंत आंखें बंद कर लेता है और टेररिस्ट के सामने खड़ा हो जाता है कि वो न दिख पाए। विंग अपनी शर्ट को भी फाड़ देता है जो उसने शर्ट के अंदर पहनी हुई थी। वो अपनी पॉकेट में से एक हैंकी निकालता है और ब्लड को रोकने के लिए उस पर लगा देता है। वांगजी को नहीं पता था कि वो क्यों फाड़ रहा है। वांगजी के तो अलग ही ख्याल चल रहे थे। विंग टाई बांधने की कोशिश करता है उस पर वो बंध नहीं रही थी और उसके हाथ में दर्द हो रहा था क्योंकि चेस्ट पर लगी थी, वो हाथ काम ही नहीं कर रहा था। विंग कोशिश करता है और उससे नहीं बंध रही थी। तो वांगजी कहता है, मैं विंग कहता है, ये बंद क्यों नहीं रही है? वांगजी, मैं मदद करूं आपकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। विंग के पास टाइम भी नहीं था तो वो कहता है, ठीक है, आप बांध दीजिए। वांगजी थोड़ा विंग के करीब आता है। इस बार विंग की धड़कनें रुक गई थी, उसे भी सांस नहीं आ रही थी। उसे लगता है ये सब गन शॉट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इतनी बार उसे पट्टी की गई है, कभी उसके दोस्त ने, कभी किसी ने, तो उसने कभी ऐसा फील नहीं किया। पर ये जब वो फील करता है उसे पता ही नहीं चलता उसे अभी क्या फीलिंग हुई, और वो उन्हें इग्नोर कर देता है ये सोच के कि वो गन की वजह से हो रहा है, गन शॉट की वजह से हो रहा है। वांगजी बांध कर पीछे होता है, तभी वेनिंग का कॉल आता है वॉकी टॉकी पर। वो कहता है, मैं पहुंच गया विंग। कमांडो विंग, आप कहाँ हो? विंग, मैं टेरेस पे हूँ और मैंने टेरेस्ट को भी पकड़ लिया है। तभी वो टेरेस्ट कहता है, सारी पब्लिक यहाँ आ गई है और थोड़ी ही देर में बूम, तेज धमाका होगा और सब मर जाएंगे। और वो हंसने लगता है पागलों की तरह। विंग को गुस्सा आता है, वो पंच मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने थे। वांगजी उसे कवर कर लेता है और जब वांगजी उसे हक करता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उस बार उसे झटका लगता है। वो तुरंत विंग को पीछे कर देता है और कहता है, आप अपने आप को संभालिए। पर अब उसकी नजर कहीं जाती है क्योंकि उसने आंखें खोल ली थी। विंग के चेस्ट पर पड़ते जहाँ उसे गोली लगी थी। विंग नोटिस करता है वांगजी कहाँ देख रहा है, वो तुरंत घूम जाता है। वांगजी चेस्ट की तरफ ही देख रहा था क्योंकि वांगजी ने विंग को शोल्डर से होल्ड कर रखा था, इसलिए उसे दिख गया था। और वो तुरंत कहता है, आंखें बंद करके, मैं जानबूझकर नहीं देखा। विंग, क्या? वांगजी ऊपर देखकर आंखें बंद करके कहता है, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। विंग तुरंत समझते ही उसकी तरफ पीट करके घूम जाता है और कहता है, ठीक है, छोड़िए इस बात को। अब तो विंग भी शर्मा रहा था, पर वांगजी ने जो
निशान देखा था वो तुरंत समझ गया था कि चेस्ट पर गोली लगी है। वो कहता है हॉस्पिटल चलना है हमें। विंग, मैं नहीं जा सकता, मैं मिशन पर हूँ। या तो मेरी यहाँ से लाश जाएगी या तो ये मिशन पूरा होगा और मैं सब लोगों को बचा लूंगा। जी पर आपको गोली लगी हुई है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, मैं अभी अपने मिशन पर हूँ। बोला ना, या तो मैं जिंदा जाऊंगा या मुर्दा। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा अपने मरने तक। आप जल्दी कीजिए, हटिए मेरे सामने से। विंग उस टेररिस्ट के पास जाता है और उसे बहुत मारता है और पूछता है बताओ कहाँ छुपाए हैं तुमने सारे बॉम्ब? नहीं बताओगे? अच्छा तो ठीक है। विंग एक पेन निकालता है और उसकी उंगलियों में मारने लगता है। नहीं बताओगे? विंग एक उंगली में काट देता है। वो चिल्लाने लगता है पर वो कहता है नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सब मरेंगे। विंग देखता है पीछे से वेनिंग आ रहा है। वेनिंग को देख शाओजी कहती है गॉडफादर आप आ गए। वो जल्दी से दौड़कर जाती है और वेनिंग की गोद में चढ़ जाती है और हक कर लेती है उसे जोर से। वेनिंग आसपास देखता है, उसे लैपटॉप मिलता है। विंग कहता है ये इसी का है, इसे लेकर चलो, तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कहाँ है। पर वेनिंग कहता है भीड़ हो चुकी है, क्या करें? तो वांगजी कहता है मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं पब्लिक को वापस भेज सकता हूँ। विंग क्या सच में, कैसे? वांगजी ये कॉन्सर्ट मेरा ही है और शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। विंग वो सब छोड़ो, टाइम नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी कीजिए। वांगजी अपने मैनेजर सोंगलेंग को कॉल करता है और कहता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है सोंगलेंग, मैं कॉन्सर्ट में नहीं आ सकता, तो आप मेरी तरफ से मेरे फैन से माफ़ी मांग लीजिए। विंग वेनिंग से शाओजी को लेकर वांगजी को देता है और कहता है ये मेरी बेटी है, आप इसे नीचे ले जाइए, इसने हमारी जैसी यूनिफॉर्म पहनी होगी, आप उसे दे दीजिएगा इसे, उसका नाम शुयांग है। वांगजी को समझ आता है कि विंग ने उसे नहीं पहचाना। वो इस वक्त कुछ नहीं कहता क्योंकि वो समझ रहा था विंग की हालत भी खराब है और बॉम्ब को ढूंढना भी जरूरी है। विंग वेनिंग से कहता है इस टेररिस्ट को तुम पकड़ कर लाओ। अब वो लोग कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचते हैं। विंग उसे खींच कर ले जाता है और बोलता है कहाँ है बताओ मुझे। विंग उसे खींचता हुआ अंदर ले जाता है और कहता है बताओ मुझे कहाँ है बॉम्ब, बताओ। वह बोलता है नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। विंग देखता है पब्लिक अभी निकली नहीं है पूरी। अब विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पब्लिक अभी निकली नहीं थी, बॉम्ब भी मिले नहीं थे। वेनिंग कहता है कमांडो विंग क्या करें, क्या सोच रहे हैं, हमारे पास समय कम है। विंग आंखें बंद करता है और वेनिंग आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। विंग चुप रहो। और विंग सोचता है क्या करूं, पब्लिक निकली नहीं है, बॉम्ब मिले नहीं है और ये टेररिस्ट बताने को कुछ तैयार नहीं है। विंग याद करता है जब उन्होंने एंटर किया था टेररिस्ट की नजरें सिर्फ दो तरफ गई थी। विंग का दिमाग तेजी से दौड़ता है। अब विंग आंखें खोलकर हंसते हुए कहता है टेररिस्ट को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर विंग उसे शूट कर देता है। विंग क्या किया आपने, हमें पता नहीं है बॉम्ब कहाँ है और आपने इसे भी मार दिया। विंग तुरंत कहता है वेनिंग उस स्टेज के नीचे जल्दी, युयांग पब्लिक को बाहर निकालो जल्दी जल्दी। और विंग देखता है कि वांगजी भी वहीं है तो वो कहता है प्लीज सर आप अपने उनसे बोलिए उन्हें बाहर निकालें सबको या साइड में करें और बॉम्ब को एक जगह इकट्ठा करो। दूसरा बॉम्ब उस डस्टबिन के पास होगा, जाइए, और एक वहां पर लाइट के पास। और वो तीनों बॉम्ब मिल जाते हैं। वांगजी इम्प्रेस हो चुका था विंग के दिमाग को देखकर। इतनी मुश्किल सिचुएशन में विंग का दिमाग कितनी तेज दौड़ा, वो भी इतने सारे प्रेशर के साथ। अमेजिंग। तो जल्दी से बॉम्ब लाते हैं, वो बीच में रखे थे, सारी पब्लिक डर रही थी और उन सबको वांगजी ने साइड करवा दिया था अपने मैनेजर से कह के। वांगजी पब्लिक में तो आया था पर मुंह छुपा के। अब विंग बॉम्ब के पास था और वो वेनिंग से कहता है इसमें तो तार ही नहीं है, मैं क्या काटूं और कैसे रोकूं इस बॉम्ब को। नहीं मुझे करना होगा। और वांगजी दूसरी बार विंग को उसी सिचुएशन में देख रहा था जिसमें वो पहली बार विंग से मिला था। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था विंग को लेकर। विंग कहता है तुम्हें वो लैपटॉप मिला था ना एक ऊपर उस टेरेस के पास, जल्दी दो मुझे। विंग पर हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, उसमें पासवर्ड होगा तो फट जाएगा। लैपटॉप दो मुझे जल्दी। और मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना, वो तुम्हें अपना गॉडफादर मानते हैं। कमांडो विंग आप क्या कह रहे हैं? वेनिंग जल्दी से लैपटॉप लेता है। वेनिंग आप क्या करेंगे, इसमें पासवर्ड है। विंग हैक करूंगा। वेनिंग अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था आपको हैकिंग आती है, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है ऐसी सिचुएशंस में। वांगजी को नहीं पता था विंग को हैकिंग भी आती है। हैक करके पासवर्ड तोड़ूंगा पहले। वेनिंग पर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा।
चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ से, बस पब्लिक को हटा कर रखो यहाँ से। वैनिंग जाता है और वो पब्लिक को हटाने लगता है और वहीं वांगची भी उसकी मदद करता है। विंग स्टार्ट करता है पर उसके हाथ में दर्द हो रहा था क्योंकि एक साइड उसके चेस्ट पर गोली लगी हुई थी। वैनिंग आता है, वैनिंग कहता है कुछ हुआ कमांडो? वो विंग अभी मुझे परेशान मत करो। विंग कहता है लास्ट के 15 सेकंड बचे अब। वो डर जाता है। विंग चलो यहाँ से। विंग तुम जाओ, बच्चों का ध्यान रखना, हमारे अलावा कोई भी नहीं है जो बच्चों का ध्यान रखे, जाओ यहाँ से। मेरे मरने के बाद बस उनसे मिल लेना कभी कभार, जाओ। वैनिंग दूर जाता है कि उसने देखा कि बच्चे वहाँ आ रहे हैं, उन्हें लेकर जाने के लिए चला जाता है कि वो विंग को ना देख लें। वो बच्चों को छोड़कर आता है, वो देखता है दूर से और वो कहता है लास्ट के 14 सेकंड बचे। नहीं विंग। जब वांगची ये सुनता है वो दौड़ कर जाता है क्योंकि वो डर चुका था और इस वक्त वो महसूस करता है कि अब वो विंग को सिर्फ पसंद नहीं करता। वो पहली बार मिला था तब वो उससे इम्प्रेस हुआ, उसे पसंद किया, पर अब वो उससे प्यार करने लगा है। जो टेरेस पे उसने फील किया वो प्यार था, वो उसकी फीलिंग्स थी। वांगची को यह एहसास हो चुका था। वो दौड़ कर जाता है और वांगची विंग के पास बैठा था। विंग उसे पता नहीं था पीछे कौन बैठा है और विंग के पास बस 13 सेकंड बचे थे। वैनिंग को समझ नहीं आता कि वांगची वहाँ क्यों गया है। विंग के दिमाग में बस ये चल रहा था मैं बचा लूंगा, मैं बचा सकता हूँ सबको। लास्ट का बस 1 सेकंड बचा था। विंग आंखें बंद करता है और वो एक बटन प्रेस करता है। वो बेहोश होके सीधा वांगची के ऊपर गिरता है गोद में और बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका था। गोली की वजह से विंग वांगची की गोद में था। वो बेहोश हुआ था या क्या वो बाद में पता चलेगा। तभी वैनिंग दौड़ कर आता है। वो कहता है जल्दी लेकर चलो इसे, हॉस्पिटल ले जाना होगा, बहुत टाइम हो चुका है। वांगची कहता है गोली लगी है इसे। वैनिंग क्या? वैनिंग को तो नहीं पता था कि गोली भी लगी है। वांगची ने तो पट्टी की थी इसलिए उसे पता था। वो तुरंत विंग को उठाता है और ले जाने लगता है। वैनिंग कहता है जल्दी चलो मेरे साथ। विंग को ओटी में ले जाया जाता है। वो कहते हैं इनकी फैमिली में से कौन है, साइन चाहिए उसके। वैनिंग कहता है हम आर्मी से हैं, आर्मी प्रोसीजर फॉलो किया जाए। नर्स कहती है ओके सर। वांगची वैनिंग को देख रहा था। वो वैनिंग उसकी तरफ देखकर कहता है मैं दोस्त हूँ उसका और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम उससे प्यार करने लगे हो। तुम्हारी आंखों में मैंने डर देखा उसके लिए। तुम बिना डरे उस बॉम्ब के पास चले गए मरने के लिए विंग के साथ। तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो? वांगची हाँ मैं करने लगा हूँ, या मैं करता हूँ। तभी वैनिंग कहता है पर कोई फायदा नहीं है, विंग तुम पर कभी ध्यान नहीं देगा। वांगची पर क्यों? उसे कभी तो शादी करनी है ना किसी से, तो वो मुझसे क्यों नहीं करेगा? मैं ट्राई करूँगा। वैनिंग हंसता है और कहता है उसे शादी प्यार इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे ये सब फालतू लगता है। बस अपने देश से प्यार करता है, अपनी पूरी जिंदगी उसे सौंप चुका है। वांगची ऐसा तुम्हें लगता है? मैंने उसकी आंखों में डर देखा था उसके बच्चों के लिए। वैनिंग हंसता है और कहता है हाँ वो डरता है पर किसी के सामने नहीं आने देता। वो अपने बच्चों के लिए डरता है, बल्कि मैंने भी पहली बार उसे डरते हुए देखा था बच्चों की वजह से। तो वांगची कहता है हाँ तो ऐसे ही हमारी शादी हो जाएगी, फैमिली के बाद वो बदल जाएगा। वैनिंग तुम समझ नहीं रहे हो, वो बिल्कुल तुमसे दूर रहेगा अगर उसे पता भी चला तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में। वैनिंग मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांगची प्लीज़ करिए ना, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। वैनिंग पर तुम मिले कब थे उससे? 1 महीने पहले, तो वो अपने मिशन पर था, प्लेन वाले। वैनिंग अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, पर उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो, तभी मैं तुम्हें कुछ आगे बताऊँगा। विंग के 3 बच्चे हैं। वांगची क्या? पर वो तो शादीशुदा नहीं है। हाँ पर उसने उन बच्चों को गोद लिया है, वो उन्हें पढ़ाता था एक ऑर्फनेज में, और एक और बच्ची को वो गोद लेने वाला है जो बड़ी है उन तीनों से। तुम उन तीनों को अपनाओगे, उनके पापा बनोगे? तो मैं तुम्हें आगे बताऊं। वांगजी अगर मैं उससे अपना रहा हूँ तो उससे रिलेटेड हर चीज़ को अपनाऊंगा, चाहे वो जो भी हो। वैनिंग साफ देख रहा था वांगजी की आंखों में कि उसके लिए वांगजी कुछ भी कर सकता है। वांगजी ठीक है, तो मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं जनरल से बात करूँगा। तुम्हें कैसे भी विंग के घर में रुकना होगा, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा थोड़ी सी, पर विंग तुम्हें रखेगा या नहीं मुझे नहीं पता, वो तुम्हें खुद ही करना होगा कि तुम कैसे उसे मनाते हो। और तुम्हें कैसे भी विंग के साथ उसके घर वालों के सामने आना होगा, और मैं पेरेंट्स से बात कर लूँगा विंग के, तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी विंग से। वांगजी क्या? वैनिंग हाँ तुम्हें पता है छुट्टियों में विंग कभी घर नहीं जाता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पहुँचते ही शादी की बात करने लगते हैं उसकी। कभी
किसी अल्फ़ा को ले आता है, कभी किसी अल्फ़ा को, इसलिए विंग नहीं जाता घर। वांग जी, इससे मुझे क्या फ़ायदा अगर वो मुझे देख लेते हैं तो। वेनिंग, मैं विंग के पेरेंट्स को घर भेजूंगा विंग के, तब तुम वहाँ होगे और वो तुम्हें देख लेंगे। तो समझ गए? वांग जी, हाँ बिल्कुल समझ गया, पर उससे पहले अब मुझे अपने बारे में सब बताओ। वांग जी, हाँ मैं बता दूंगा, पहले तुम सर से जनरल से बात करो अपने, और मैं सोचता हूँ मैं कैसे जाऊंगा घर में। मैं समझ गया, तुम अपने सर से ये बोलना कि मेरा ना कॉन्सर्ट खराब हुआ है और नया कॉन्सर्ट कराने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। उस बीच मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी विंग को लेनी होगी। विंग को मुझे उसके साथ रखना होगा, इससे विंग को शक भी नहीं होगा और मैं विंग के घर भी चला जाऊंगा। और कॉन्सर्ट की डेट कब फिक्स करनी है ये तो पूरा मुझ पे है। वेनिंग, हाँ ये सही है, ये सही आइडिया है, पर तुम्हें मैं थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ विंग के बारे में। विंग के 3 बच्चों में सबसे बड़ी जो है वो है श्याओ जी, और वो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उसे मनाना इतना कठिन नहीं होगा तुम्हारे लिए, वो जल्दी मान जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर आता है श्याओ, उससे छोटा जुन। वांग जी, यकीन नहीं हो रहा, वो 3 बच्चों की माँ है। तो वेनिंग कहता है, अच्छा तुम भी तो अब 3 बच्चों के बाप होने जा रहे हो? विंग, हाँ। वांग जी, हाँ आगे बताओ, वैसे वो कितने साल का होगा? वेनिंग, 22 साल। उसने जॉब मिलने के बाद जब कमाना शुरू किया, उसके बाद उन तीनों को अडॉप्ट किया था, वरना उससे पहले वो उन्हें ही पढ़ाता था पैसों के लिए। पर जब वो अच्छे से कमाने लग गया तो उसने घर अलग रहना शुरू किया और बच्चों को गोद ले लिया। विंग उनसे संडे को मिलने जाता है या जब भी उसके पास टाइम होता है, वरना ज़्यादातर वो मिशन पर ही होता है। वेनिंग, हो गया, मैं जाऊँ? वांग जी, रुको, विंग ने उन्हीं तीनों को क्यों अडॉप्ट किया? वेनिंग, ठीक है मैं बताता हूँ पूरी कहानी। विंग जब अपने टीनेज में था, कॉलेज के टाइम पे जब उसके पास पैसे नहीं थे, तब वो वहाँ एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने जाता था, ट्यूशन देता था। वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता था, उसका बस चलता, वो उन सब बच्चों को अडॉप्ट कर लेता। पर बहुत सारे बच्चे चले गए धीरे धीरे जिन्हें वो पढ़ाता था, बस ये 3 बचे थे और इनसे विंग बहुत प्यार करता था क्योंकि ये छोटे थे और विंग से चिपके रहते थे। तो ये 3 बच्चे शैतान भी बहुत थे, कोई इन्हें अडॉप्ट करने आता तो ये बिल्कुल उसकी नहीं सुनते थे, बहुत गंदी हरकतें करते थे उनके सामने, क्योंकि विंग ने इनसे प्रॉमिस किया था कि वो जब जॉब ले लेगा वो इन तीनों को अडॉप्ट करेगा, उनकी माँ बनेगा। इसलिए ये तीनों इतने हरामी। वांग जी, वो तो इनकी हरकतों से कल पता चल गया था। वेनिंग हंसता और कहता है, संभाल लो, तुम्हारे ही बच्चे होने वाले हैं। वांग जी, संभाल लूंगा, आगे बताओ। और इसीलिए जैसे ही उसकी जॉब लगी उसने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, और एक और है जिसे वो अडॉप्ट करना चाहता है, जिसको अभी मैं बता नहीं सकता उसके बारे में ज़्यादा। साल श्याओ 12 साल की हो जाएगी, और बता दूं वो तीनों बच्चे विंग को लेकर बहुत पॉजेसिव हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉजेसिव है वो है श्याओ, जो अभी 15 साल का हुआ है। वो विंग को बहुत प्यार करता है। विंग जब उन्हें ट्यूशन देने जाता था तो श्याओ किसी को भी विंग के पास नहीं बैठने देता था, और यहाँ तक कि उसने एक बार ये भी कह दिया था कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो विंग से शादी कर लेगा। वांग जी को ये सुन के जलन भी होती है और गुस्सा भी आता है, पर वो कहता है, अच्छा मेरी बीवी से अभी मेरी शादी हो जाए तो तुम मेरे ही बेटे बनोगे, तब तुम्हें समझाऊंगा। अब देखते हैं इनका आमना सामना होगा तो क्या होगा। और जब विंग उन्हें अडॉप्ट करने के लिए गया था ना, तो श्याओ मानने को तैयार नहीं था अपनी माँ। कह रहा था कि विंग मेरी माँ नहीं बनेगा, क्योंकि श्याओ को फिर माँ पापा बुलाना पड़ता। वांग जी, मुझे लगता है इसी को मनाना मुश्किल है। वेनिंग, सच में इसी को मनाना है तुम्हें? एक बार को श्याओ जी और जुन के पास जाओगे वो तुरंत मान जाएंगे, पर ये तुम्हारी नाक में दम करने वाला है। वांग जी, मैं मना लूंगा, जब उसने विंग को अपनी माँ मान लिया है तो मुझे भी मान लेगा। जब विंग को वो अपनी माँ के रूप में अपना चुका है ना, तो मुझे भी अपना लेगा। वांग जी को ये सुनकर थोड़ी राहत तो मिली थी कि विंग को अपनी माँ मानने लगा है। और जुन, वो सबसे छोटा है और बहुत क्यूट है और विंग की जान है। अगर तुम उसे मना लोगे ना तो विंग भी कुछ नहीं कर पाएगा। वांग जी कहता है, पर ये तो गलत होगा ना, मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता नहीं है वो हमेशा पढ़ाई में घुसा रहता था, इस वजह से उसे पता ही नहीं है प्यार होता क्या है। एक बार तुम उससे शादी कर लो तो तुमसे वो ज़रूर अट्रैक्ट होगा और
चीज़ें सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता वो सीख लेगा, वो नहीं जानता क्या फीलिंग्स हैं वो भी सीख लेगा। बस एक बार शादी हो जाए तुम लोगों की, मैं जानता हूँ तुम उसे प्यार करना सिखा ही लोगे, क्योंकि तुम प्यार में तो पड़ ही चुके हो उसके। जब वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब मुझे अपने बारे में बताओ वांग जी। मैं एक सिंगर हूँ। पेनिंग, मैं जानता हूँ, कुछ और बताओ। मैंने बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में वेबसाइट से। वांग जी, उसमें आधे से ज़्यादा झूठ है। पेनिंग, ठीक है, तो मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, धोखा मत देना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। वेनिंग, एक बात पूछूं? वांग जी, हाँ, क्योंकि अभी तुमने कहा तुम सिर्फ 2 बार मिले उससे, पहली बार तब जब वो मिशन पर था, और इस बार तब। तो विंग तो कभी मास्क हटाता ही नहीं है, तो तुमने शक्ल तो देखी नहीं, तुम्हें प्यार हो गया कैसे? वांग जी, मैंने उसके नेचर की वजह से प्यार किया। उस दिन उस बच्ची को बचाने के लिए वो कैसे खुद सामने आ गया था। वो बहुत केयरिंग है, सबका ध्यान रखता है, लीडर है, उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। वेनिंग, ओके ठीक है, मैं समझ गया, उसके गुणगान करने की जरूरत नहीं है। तुम बस उससे 2 बार मिले और तुम्हें इतना प्यार हो गया उससे, और इतना जान भी लिया तुमने, नॉट बैड। तुम सच में बहुत प्यार करते हो उससे। वांग जी, अब अपनी जान से भी ज्यादा। कि तभी वहाँ श्याओ जी आती है और कहती है, गॉडफादर, मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? वेनिंग, हाँ श्याओ जी, वो ठीक हो जाएंगी। अब श्याओ जी, गॉडफादर, मुझे इनसे मिलवाइए ना, आपको पता है ना मुझे ये कितने अच्छे लगते हैं, मेरे आइडल हैं। श्याओ जी कान में कह रही थी वेनिंग के, मैं इनकी इतनी बड़ी वाली फैन हूँ। वांग जी स्माइल करता है क्योंकि वो उसी की बेटी होने वाली है, और वो वेनिंग की तरफ देखकर कहता है, मैं गोद में लूं? श्याओ जी तुरंत घूम जाती है और तुरंत वांग जी की गोद में चढ़ जाती है। वांग जी शॉक, पर उसे अब अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे पता था ये उसकी बेटी है। पहली बार वो इस फीलिंग को महसूस कर रहा था कि वो फादर है। तो गाइज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।